बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने इस शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज 3 खबरें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जिस पर आज तफसील से हम रोशनी डालेंगे। एक, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे और ये बिल टेबल किया गया है। इसका क्या फ़ायदा होगा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को और ख़ुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या फ़ायदा होगा, वोटर को क्या फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा और माजी के अंदर अपोजिशन जमातें जो वादे करती रही अमली तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो करके दिखाया है। तो इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। और दूसरी तरफ ब्रॉडशीट कमीशन ने काम शुरू कर दिया है। वहाँ की क्या खबर है, कुछ हकाइक और कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात थी जिसका तस्करा हुआ कौमी असम्बली के अंदर, एहसन इकबाल साहब ने बड़ी दबंग किस्म की तकरीर की, लेकिन झूठ पर मबनी तकरीर थी। झूठ पर मबनी तकरीर इसलिए थी, वो जो हकाइक फ्लोर ऑफ द हाउस पेश कर रहे हैं वो हैं क्या, पहले इस पर हम इसका जिक्र कर दें। वो ये कहते हैं कि ऐवान को चलाने के लिए ज़ाब्तों की ज़रूरत है। आज 13 दिन से इजलास चल रहा है, 13 दिन में 10 घंटे कार्रवाई चली होगी। हमारी हुकूमत अगर अपोजिशन की तनकीद बर्दाश्त नहीं करेगी तो अपोजिशन गलियों और चौराहों में एहतजाज करेगी। बिजली की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, महंगाई रोज़ पर रोज़ बढ़ रही है। एक वज़ीर ने यहाँ बयान दिया कि 250 पायलट्स की डिग्रियाँ जाली हैं, सरकारी मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं, स्टील मिल के मुलाजमीन को गोल्डन हैश शेक नहीं दिया जा रहा, किसान इस मुल्क में रो रहा है। क्या हुकूमत इंतज़ार कर रही है कि किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की तरह यहाँ आ जाए? हमारे 20 से 22 लोगों ने जनरल मुशर्रफ की असम्बलियों को सबक सिखा दिया था। आईनी तरमीम को कायमा कमेटी में 20 मिनट में पास करवाया गया। एहसन इकबाल साहब किस दुनिया में रहते हैं, ये वो जानते हैं और उनकी पूरी जमात जानती है और अपोजिशन जानती है। लेकिन कौम को हकीकत की दुनिया में खुदारा रहने दें। जब आप वज़ीरों की बातें नहीं सुनेंगे, मुराद सईद साहब 20 मिनट तकरीर करते रहे और डेस्क बजाते रहे अपोजिशन वाले, और जब भी हुकूमत को जवाब देना चाहती है डेस्क बजाकर वॉकआउट कर कर असम्बली के अंदर जो तमाशा पूरी कौम के सामने रखा जाता है। एहसन इकबाल साहब, ये पूरी कौम से चीज़ें छुपी हुई नहीं हैं, तो लिहाजा खुदारा इस कौम पे रहम करें और इस मुल्क पर रहम करें। असम्बलियाँ कानून साजी के लिए होती हैं, लेकिन असम्बलियों को अपोजिशन ने और जो हालात वहाँ पर बन चुके हैं वो भी सियासी दंगल बना दिया है, अखाड़ा बना दिया है। और ऐसा लगता है कि अपोजिशन की जमातें धरना देकर असम्बली में बैठी हुई हैं और वो नहीं चाहती कि हाउस का जो तकद्दुस है वो पामाल होने से बचाया जाए, और वो नहीं चाहते कि कोई कानून साजी की जाए। तो इनकी इस बात के अंदर जो इस वक्त हालात पैदा हुए हैं और जो नैरेटिव कौम के सामने रखने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ झूठ पर मबनी है। व्यूअर्स, आज एक इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट हुई है वो 26 आईनी तरमीम, सेनेट का इलेक्शन और फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसमें हिस्सा ले सकेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट ये तरमीम है, इसलिए अगर ये पास हो जाती है और अगर ऐसा होता है तो इससे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को क्या फ़ायदा होगा। माजी के अंदर बहुत सारी ऐसी जमातें थी जिन्होंने सिर्फ दावे किए, वादे किए कि ये सब कुछ करेंगे, क्योंकि याद रखिएगा कि पूरी दुनिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की इकॉनमी यानी पाकिस्तान की मईशत में रेमिटेंस की सूरत में और जो पैसा पाकिस्तानी भेजते हैं अपने मुल्क के अंदर, ये बहुत बड़ी ये फिगर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। पाकिस्तान की मईशत को ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमेशा सहारा देते आए हैं, लेकिन हमने ये देखा माजी के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सिर्फ फंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। और जो पॉलिटिकल प्रोसेस था जिसमें वोटिंग का जो प्रोसेस है वो शामिल था, जिसमें अगर कोई शख्स चाहता है कि वो पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा ले तो बहुत सारी कानूनी रुकावटें थी। लेकिन अगर अब ये पास होती है तो ये एक तो सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। और याद रखिएगा, वो लोग जो मुल्क से भागे हुए हैं और सियासत वो पाकिस्तान में करते हैं, रहते वो यहाँ हैं, सियासत पाकिस्तान की होती है, रहते वो यहाँ हैं, तकरीरें पाकिस्तान में अदारों के ख़िलाफ़ होती हैं। तो अगर ये होता है तो यकीनन ओवरसीज़ दूसरे ममालिक के अंदर भी सियासत बहुत तेज़ हो जाएगी। और फिर ये भी याद रखना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी सपोर्ट पूरी दुनिया में मौजूद है। अपोजिशन ये नहीं चाहती कि किसी तरह इस सपोर्ट को, अगर ये तमाम काम होते हैं तो यकीन उन्हें ख़तरा है कि ये सपोर्ट इन तमाम सियासी जमातों को लेकर बैठ जाएगी। इसीलिए
रास्ते में रुकावट डाली जा रही है। व्यूअर्स, याद रखिएगा कि अगर ये तरमीम होती है तो इसका फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। माजी के अंदर अपोजिशन की जमातों ने सिर्फ इसे एक पॉलिटिकल स्लोगन के तौर पर इस्तेमाल किया है। अगर ये तरमीम हुई तो ना सिर्फ पाकिस्तान को फ़ायदा होगा बल्कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आएगी। और ये इस चीज़ से जुड़ी हुई है। जो उज़र पेश किया जाता है वो बहुत ही अजीब सा है कि जनाब लॉबिंग करेंगे एक शख्स जिसका ना मुल्क, ये सिर्फ मुल्क जो है वो पासपोर्ट की हद तक है और बच्चे बाहर हैं, तालीम बाहर हासिल करते हैं, इनके बिजनेसेस बाहर हैं, तो किस तरह पाकिस्तान के लिए काम कर सकेंगे। लिहाजा इन्हें पहले सरेंडर करना चाहिए और सरेंडर करने के बाद इलेक्शन में हिस्सा लें तो फिर सब कुछ जायज़ है। देखिए, शख्स जब इलेक्शन में जाता है वो इलेक्शन हारे और वो शहरियत जो छोड़कर, यानी जो ड्यूल नेशनलिटी है वो छोड़कर जब पाकिस्तान वापस जाएगा तो ये एक जुल्म भी होगा और ये एक कानूनी तौर पे हालात उस शख्स के लिए मुश्किल हो जाते हैं। हाँ, जीतने के बाद जब आप अपनी सिटीजनशिप को सरेंडर कर दें तो ये एक बात समझ में आती है, लेकिन इससे पहले अहलियत को बरकरार रखने के लिए इस शिक पर अमल करना ये शायद मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे लोग जो मुल्क के अंदर जाके सियासत करना चाहते हैं वो सियासत करने से, यानी पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा या पॉलिटिकली पाकिस्तान को मजबूत करना चाहते हैं, वो नहीं हो पाता। व्यूअर्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आपको ये बता दें कि जो शो ऑफ हैंड का मामला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर हेयरिंग हो रही है, सदारती रेफरेंस वहाँ पे मौजूद है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। याद रखिएगा कि माजी के अंदर जो औपछांगा मांगा की सियासत होती रही, अपोजिशन ने हमेशा इसको सराहा भी है, इसको इस्तेमाल भी किया है और वो करते भी आए हैं। अब शो ऑफ हैंड से सबसे ज़्यादा ख़तरा अगर ये होता है तो वो अपोजिशन की जमातों को है, क्योंकि उनके रास्ते बंद हो जाएंगे। वो लोग जो ये समझते हैं कि वो अपनी सीट को, अपने वोट को बेचते हैं, उनकी बड़ी बड़ी मोटी मोटी जो रकमें हैं वो बंद हो जाएंगी। और फिर ऐसे लोग जिनकी सेनेट के अंदर पोजीशन बहुत ही कमज़ोर है और वो जो चाहते हैं कि सियासत की जा सके इन अवानों के अंदर, उनकी पोजीशन बहुत कमज़ोर हो जाएगी। आपको याद होगा कि माजी के अंदर केपी में, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्या हुआ कि 20 ऐसे लोग थे जिन पे 5 करोड़ फीकस लेने का इल्ज़ाम था और फिर पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई भी की। लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन की जमातों में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट जब पाए गए जिन पर इल्ज़ाम था कि इन्होंने जो है वो पैसे लिए हैं और वोट पैसे लेकर बेचे गए हैं। इन अपोजिशन जमातों ने किसी किस्म की व्यूअर्स कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये फ़र्क हमें नज़र आ रहा है मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ के अंदर, अपोजिशन के अंदर। तो ये एक फ़र्क पाकिस्तान के निज़ाम में लेकर आएगा। अगर शो ऑफ हैंड हो जाता है तो इससे सबसे ज़्यादा नुकसान अपोजिशन की जमातों को होगा, चूँकि ना तिजोरियों के मुंह खुलेंगे, ना कारोबार चलेंगे, ना बाजार लगेंगे, ना बोलियां लगेंगी, ना हॉर्स ट्रेडिंग होगी। वो सियासत जो आवाम की फलाह के लिए होनी चाहिए वो एक कारोबार बनकर रह गई है। तो ये कारोबार मुझे कम अज़ कम बंद होता हुआ नज़र आ रहा है। व्यूअर्स, पीटीआई एक मजबूत और बड़ी जमात बनकर जो है वो सेनेट के इलेक्शन में आएगी। एक्सपेक्टेड सिचुएशन इस वक्त क्या है वो आपके सामने रख देते हैं। जो पार्टी पोजीशन सेनेट के अंदर है, पीटीआई के जो सेनेटर्स हैं, जो इस वक्त मौजूदा सेनेटर्स हैं, उनकी तादाद 14 के करीब है। और जो नया सेनेट जब होगा, ऑब्वियसली जो मुमकिन है ये तादाद 14 से बढ़कर 28 हो जाएगी, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस वक्त 21 हैं और जो एक्सपेक्टेड टू विन है वो 5 हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एक्सपेक्टेड हैं टू विन वो 21 के करीब हैं, जबकि जो रिटायर हो जाएंगे उनकी तादाद जो है वो 7 है। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वक्त सारी सियासत शो ऑफ हैंड के ऊपर हो, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से हो कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं या नहीं ले सकते, और इस किस्म की फ्लोर ऑफ द हाउस जो पॉलिटिशियन इस वक्त गुफ्तगू करते हुए हमें नज़र आते हैं, इसकी तमाम कड़ियाँ इस सेनेट इंतखाबात से जाकर मिलती हैं। क्योंकि इस गौर कीजिएगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त नंबर ऑफ सेनेटर्स उनके कितने हैं व्यूअर्स? 29, और एक्सपेक्टेड टू विन सिर्फ 5। और जो नया जो सेनेट अगर बनता है, जो बनेगा इलेक्शन जब होगा, तो उसमें इनकी तादाद 17 हो जाएगी, क्योंकि इनके रिटायर होने वाले सेनेट की तादाद सबसे ज़्यादा है, जो 17 है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान इससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को होगा। आपका लीडर बाहर, आपके लोग ऐवान में आते हैं,
सियासत करने आते हैं, ऐवान से बाहर जाते हैं, सियासत करते हैं, उसकी बुनियादी वजह व्यूअर्स ये फिगर्स हैं जिसकी बेसिस के ऊपर इस वक्त सारी सियासत जो है वो की जा रही है। जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप साहब जो हैं उनका क्या इस वक्त सिचुएशन है? नंबर ऑफ सेनेटर्स 4 हैं जी उनके, और एक्सपेक्टेड टू विन 3, और 2 उनके रिटायर हो रहे हैं, जबकि जो टोटल जो सिचुएशन बनेगी, पोजीशन बनेगी, इनकी 5 हो जाएगी। तो इस सिनेरियो के अंदर सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून है उसको नहीं हो रहा, सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हें हो रहा है, और उनकी पार्टी पोजीशन जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा कमज़ोर हमें नज़र आती है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन सेनेट के अंदर बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। आपको याद होगा एक गलत बयानिया, एक झूठा बयानिया शुरू किया गया, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि इनके बीरबल कौन है। इन बीरबलों से पूछना चाहिए कि आपने ये जो सारा चक्कर, जिस दिन से नवाज शरीफ साहब ने लंदन से बैठ के तकरीर की इदारों के खिलाफ, उस दिन से आपने पीडीएम का चक्कर भी चलाया, लोगों को मुतहरिक किया, फजल रहमान साहब को पाकिस्तान में मुतहरिक किया कि किसी तरह इस हुकूमत को घर भेजा जा सके। इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान के हों, इलेक्शन अब आज़ाद कश्मीर के अंदर भी आने वाले हैं, या अब सेनेट के इलेक्शंस हों, आपको वापस पार्लियामेंट यानी आपको वापस डेमोक्रेसी की तरफ आना पड़ेगा। डेमोक्रेसी ये नहीं है कि आप कहें कि आपको कुछ हलकों की तरफ देखना पड़ेगा, जो रेजोल्यूशन है नो कॉन्फिडेंस की लाने के लिए जब इस किस्म के बयानात आएंगे। पार्लियामेंट ही जमहूरियत है, और जमहूरियत की बका इसी में है कि पाकिस्तान का निज़ाम चलने दिया जाए। आज ये जो इस वक्त सेनेट की पोजीशन है, और जो माजी में अपोजिशन जमातें करती आई हैं, और जो पीडीएम जिस तरह बुरी तरह फ्लॉप हुई है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है, लेकिन हालात ये बताते हैं कि पीडीएम मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई है। और ये पार्टी पोजीशन इस बात का सबूत है व्यूअर्स कि नून लीग हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, या अपोजिशन की दीगर जमातें हों, वो अपनी इस पोजीशन की वजह से जो इस वक्त सेनेट के अंदर मौजूद है, और जो हालात थे पिछले इलेक्शन के भी हमने देखा, गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शन हुए उसके बाद बहुत कमज़ोर हो गई है, इसीलिए ये सारा ड्रामा रचाया जा रहा है। व्यूअर्स, ये हमारी आज की वीडियो थी। 3-4 चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की, और सबसे इंपॉर्टेंट जाते जाते, चूँकि ब्रॉडशीट इज़ ऑलवेज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, ब्रॉडशीट का मामला जो है वो अब इन्वेस्टिगेशन शुरू होने वाली है, काम शुरू कर दिया गया है। वहाँ पर आज क्या हुआ, कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। कमीशन को मुकम्मल तौर पे इंडिपेंडेंट बनाया गया है, वो किसी भी शख्स को बुला सकेगा। इंक्वायरी होती भी इसी तरह ही है कि अगर आपके पास सवालात हैं तो आप चाहे वक्त के वज़ीर आज़म से भी अगर कोई सवाल करना चाहते हैं, तो ये इस कमीशन के पास इख्तियार होगा कि वो सवाल कर सकेगा। अगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी बंदे को बुलाया जाए, तो इख्तियार होगा कि उन्हें बुला सकते हैं। अगर मुस्लिम लीग नून के किसी शख्स से अगर बात करनी है, किसी सियासतदान से बात करनी है, तो इस कमीशन के पास इख्तियार होगा कि उन्हें बुलाया जा सकेगा। तो व्यूअर्स, कमीशन के पास इख्तियारात मुकम्मल तौर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डेवलपमेंट्स होंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पिछले 30 साल की, याद रखिएगा, पिछले 30 साल की जो करप्शन है, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जाएगी। कमीशन 2003 में ब्रॉडशीट, ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि ये आप तक पहुँचना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आप जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं इनको समझ सकें कि कमीशन किस तरह काम करेगा। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की सरबराही में मुख्तलिफ केसेस बंद करने के नतीजे में मुल्क को होने वाले माली नुकसान का तयन भी कर सकेगा। और ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन तहकीकात के लिए किसी भी शख्सियत को तलब करने के लिए बाख्तियार होगा, जिसकी मैंने मुकम्मल एक्सप्लेनेशन आपके सामने रख दी। ब्रॉडशीट कमीशन गुज़श्ता 30 साल में, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 30 साल में होने वाली बदनुमानियों में दीगर करप्शन केसेस की तहकीकात भी करेगा, और इसके अलावा अच्छी शोहरत के हामिल अफसरान को मुतय्यन यानी इसमें एंगेज किया जाएगा, और तमाम लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो व्यूअर्स, इसका तयन कर दिया गया है। इसकी रिपोर्ट जिस तरह ही मंजरेआम पर आएगी, यकीनन नया पेडोरा बॉक्स खुलेगा और पता चल सकेगा कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन करने वाले कौन से ऐसे अनासिर हैं जिन्होंने पूरे सिस्टम को मुकम्मल तौर पे मफलूज कर दिया है, चाहे वो मईशत हो, चाहे वो माफियाज हों, जिनकी ताने बाने माजी की हुकूमतों के साथ जाकर जो है मिलते हैं। आज का शो था, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए।
अल्लाह ने के बाद।